ठीक है जी। अच्छा नासिर भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी फसल है, इसमें गोडियाँ जो हैं वो कितनी बार करवानी चाहिए और कितना टाइम दरकार है मुकम्मल हमारी फसल को तैयार होने के ये लिए? देखें, इन शॉर्ट है कि गोडियाँ इसमें तकरीबन आपकी 2 से 3 लाजमी होनी चाहिए। गोडियों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस पर। हर बंदे का अपना एक तरीक़ाकार है प्याज लगाने का, तो गोडी भी लाजमी है। अब स्टार्ट से आप हल भी हो गया, आपकी पनीरी मुंतकिल भी होगी, स्प्रे भी हो गई, फिर इसको तैयार होने में कम अज़ कम 100 से 120 दिन लगते हैं अच्छा प्याज तैयार होने में। सही। तो उस दौरान अक्सर जो नए फार्मर होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो पानी इतना लगा देते हैं कि बीमारियां अटैक करने लग जाती हैं। अब हमारे माइंड में ये एक कॉमन सा सवाल है कि पानी लगा दो, पानी लगा दो। पानी आप जितना हैवी लगाएंगे उतना आपकी फसल पे स्ट्रेस आएगा, फंगस के अटैक ज़्यादा आएंगे। तो अक्सर ये देखने में आया है कि प्याज ज़्यादा ख़राब होता है फंगस की वजह से। आप लेवल कराने का मकसद ये था कि पानी आपका तकरीबन जड़ को टच ना करे, उससे नीचे नीचे रहे, उसकी जो सेम होती है, जो उसकी नमी होती है वो उस तक पहुँचे। उससे ये होता है कि फसल पे स्ट्रेस नहीं आएगा, फंगस के अटैक नहीं आएंगे। और छोटे मोटे जो होंगे वो आप जो इस पर अटैक आते हैं कि जैसे फंगस का आ जाता है, या कोई कह लें कि कोई कीड़ा या जो भी है कि एंटीसेक्टिसाइड्स की जो स्प्रेज होती हैं वो आपको करवानी चाहिए, जिसमें आप कह लें कोराजेन है, एफएमसी की, लेमडा है, ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ये एक तरीक़ाकार है कि मैं सल्फ़र पर एकड़ तकरीबन 3 से 4 पैकेट में यूज़ करता हूँ अपने टाइम के शेड्यूल के हिसाब से। तो अगर आप ख़र्चे का एस्टीमेट लगाते हैं तो आपका जो है प्याज की पनीरी है वो आप पे डिपेंड करता है कितने में आपको मिली है। आप अगर एक एवरेज लगाते हैं तो 25 से 30 हज़ार की आपकी पनीरी है, और स्टार्टिंग में 15,000 ख़र्चा हो गया, 45,000 हो गया। उसके बाद आपके तकरीबन को 5 से 6 हज़ार का पानी लग जाता है, 50,000 हो गया। उसके बाद आपकी गोडियाँ आ जाती हैं। अगर आप 3 गोडियाँ करवाते हैं तो आपका तकरीबन को 12 से 15,000 ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 62,000 खर्चा आ गया इस पर। उसके बाद आपका गोडियों के बाद आपकी जो पटाई होती है, जो पैकिंग जिस तरह आपने करनी है, यानी कि एक मैक्सिमम और मिनिमम जो एवरेज रखी गई है पर एकड़ प्याज तैयार होने की, वो है 70 से 80 हज़ार के दरमियान। नॉर्मल है, लेबर आपके पास होती है, वो लेबर उनको मतलब तरीका पता होता है, वो आपको निकाल भी देती है, उखाड़ देती है, उखाड़ के वहीं पे फिर इनको रखते हैं 4-5 दिन। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो उनका तरीक़ाकार होता है, मतलब सूखने पे फिर उसको सुखाते हैं उनको थोड़ा, फिर जो मंडियों में जो सेल आउट होता है वो उस तरह। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। हमारे पास जो सवालात थे आपसे पूछने के लिए वो हमने किए। बाकी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके माइंड में कोई भी सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। तो हमारी शुरू से लेकर एंड तक डिबेट का जो मकसद था वो ये था कि हम अपने किसान भाइयों को बताएं कि फसल तैयार कैसे की जाती है और इस पे ख़र्चा कितना आता है। जी, एक और तो चीज़ जी, जो नॉर्मली हर बंदे का सवाल होता है वो यही होता है कि मेरा कितना ख़र्चा आएगा और मेरी कितनी औसत आएगी। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नसरपुरी है, नसरपुरी की जो औसत आती है पर एकड़, वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करती है। अगर आपने अच्छी केयर की हो तो ये 250 मन तक भी चली जाती है। गुड। अगर आप नॉर्मली रखते हैं इसको तो ये 200-220 पर एकड़, 200 से 220 मन पर एकड़ की इसकी औसत है। और जो फिर हाइब्रिड सीड्स हैं वो उनकी फिर 400 से अबाव चली जाती है। लेकिन वो फिर एक मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग में फार्मर अगर फर्स्ट टाइम लगाना चाहता है तो नसरपुरी लगा के अपना एक तजुर्बा करके देख लें। मतलब आप किसान को जो है, किसान भाइयों को नसरपुरी रिकमेंड कर रहे हैं। हाँ, ठीक है जी। मर्जी। अच्छा नासिर भाई, एक और जी, चीज़, हम चूँकि 1 एकड़ की बात कर रहे हैं तो हम 1 एकड़ का आपने एक्सपेंस 80,000 बताया है, जी, जी, ज़्यादा से ज़्यादा। इतना हो ठीक है। जाता है अब जी। मुझे ये बताएं, जब उसने फसल निकाल के सेल करनी है तो हमारा 80,000 एक्सपेंस निकाल के हमारी प्रॉफिट रेशो क्या है? ये देखें, ये तो उस टाइम की मंडी पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर हम लालच ना करें तो हमारे नॉर्मली भी अगर हमारा ये प्याज सेल आउट हो जाता है तो ये मिनिमम आपका ख़र्चा भी पूरा कर जाता है और आपको कुछ ना कुछ पैसे दे जाता है।
क्योंकि इसका हमने एक एवरेज हमने निकाली हुई है कि पर एकड़ में इसकी तकरीबन 500 से 650 रुपये मन इसका ख़र्चा है टोटली स्टार्ट से एंड तक। तो ये इस तरह है कि अगर आप आज का रेट अगर आप चाहते हैं कि क्या होगा, आज देख लें कि आज 2 दिसंबर है, तो आज का जो मंडी का रेट निकला है वो मंडियों का रेट निकला है एवरेज 1200 से लेकर 1600 रुपये मन, ये एवरेज रेट है। ठीक है, इस रेट को लेके हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? इस रेट को अगर आप देखते हैं कि आपका मिनिमम 1500 रुपये मन भी सेल हो रहा है, तो आप देख लें आपका तकरीबन 800 रुपये मन आपका जो है ये प्रॉफिट है। ये बहुत है। मैं अगर देखना अगर आपके पास ही सारा कुछ यानी कि 3 मंथ में आपकी फसल तैयार हो रही है, 3 से 4 मंथ के दरमियान, तो आपको 1.5 लाख रुपए अर्निंग आ रही है। तो आप देखें कि पर मंथ आपको तकरीबन एवरेज 25 से 30 हज़ार पर मंथ आ रहा है, तो बहुत अच्छी औसत है ये। चलें जी, थैंक यू सो मच नासिर भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारे जो किसान भाई हैं उनके माइंड में जो भी सवालात होंगे वो हमसे शेयर कर सकते हैं, और मज़ीद हम आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।